नमस्कार, मैं राजेश गोस्वामी। आज हम जो सब्जेक्ट चेंज किया है, आज हमारा जो लेक्चर है वह सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का है। और सामाजिक विज्ञान में आज हम देखने जा रहे हैं कि पार्ट 7 है, जिसका नाम है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले सामाजिक विज्ञान के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें तो सामाजिक विज्ञान की कुछ बातें ऐसी है कि सामाजिक विज्ञान को 3 से 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि पहले लेके चले हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास के बाद में हम यदि सेकंड बात करें तो उसमें भूगोल है। तीसरे क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो वह है संविधान, जिसको हम राजनीति भी बोल सकते हैं। चौथा जो पॉइंट हम उसे बोल सकते हैं कि आर्थिक स्थिति, या हम एक भाषा में इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। तो अब हम देखने यहाँ जा रहे हैं इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं इतिहास के बारे में। यदि हम जो थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो इतिहास भी 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन इतिहास, जिसे हम आदि मानव के जमाने में जो होता था वो वाली बात है। एक मध्यकालीन इतिहास, जिसमें अकबर, बाबर, महाराणा प्रताप वगैरह वगैरह। तीसरे नंबर पे आता है आधुनिक भारत। वहां से हमारा प्रारंभ होता है जब अंग्रेज लोग आते हैं 1600 ईस्वी में और हमारे देश पर वो धीरे धीरे शासन करने लगते हैं। तो बात ये वहीं की है, जब 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राजपाट, अपनी व्यवस्था, अपना कानून अपने हाथ में लिया, और हमारा जो कानून है वह जो ब्रिटिश सरकार थी उनके ही द्वारा चलती थी। जब हमारे भारत के ऊपर सब जितना भी फोर्स था, जितनी भी पावर थी, जितनी भी राजनीति, कानून, वह सब अंग्रेजों के हाथ में था, तो वह उनकी मनमानी करते थे। तो हमारा जो आधुनिक इतिहास जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह चैप्टर पहला ही है, जिसका नाम है, ये पार्ट 7 में है, याद रखना, और इतिहास का पहला पार्ट है। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और यही पॉइंट है हमारा। और यह हर एग्जाम में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आपको आते हैं। अब हम कोशिश यही करते हैं कि आप इस चीज को अच्छे से समझ ले। और एक बात ये बहुत ही ज्यादा नोट करने वाली है, ये जो चैप्टर है ये 10th क्लास का है, यानी कि हम आज से जो 10th क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं सोशल साइंस में, तो क्लास 10th का चैप्टर है इतिहास का। तो अब देखो, इतिहास को हम इतनी गहराई और इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि हम जितना भी पढ़ाएंगे आपको 10 या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में जितना भी पढ़ाया जाएगा पूरा ऑटोमेटिक आपको यहीं पर याद हो जाएगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, पूरा फोकस, पूरा ध्यान यहीं पर हो। सेकंड बात, यदि आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर हमें बताएं, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर करें। अब जब हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं तो कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, उनका लॉस ना हो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़े। नहीं तो बच्चों का भी लॉस होगा, बाकी हम जो पढ़ाएंगे तो फिर डबल से साथ साथ में आपका भी लॉस होगा। तो इस वीडियो को यदि आपके कोई दोस्त हो तो उनको भी शेयर करें, ताकि वह भी ये चैप्टर स्टार्ट करें, और उनको बता दिया जाए कि आज मैथ्स के साथ साथ में सोशल साइंस भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो सामाजिक विज्ञान की बात हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब ब्रिटिश सरकार ने पूरा कानून, सारी अर्थव्यवस्था, जितनी भी सारी, जिस प्रकार से आज हम बोल सकते हैं कि आज हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जिस तरह से चला रही है, किस तरह का कानून होता है, कितने पैसे देने, कितने किसान का गेहूं का भाव वगैरह वगैरह, मतलब आज मोदी सरकार की हम बात कर सकते हैं कि जिस प्रकार से मोदी सरकार हमारे ऊपर, हम बोल सकते हैं कि राज कर रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, उसके हिसाब से जो भी सारी चीजें, तो कुछ इसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जब सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय स्टार्ट करते तो हम ब्रिटिश
जो लोग थे यहीं से स्टार्ट करते थे। 1600 ईस्वी में जब आए और इन्होंने प्रारंभ किया तो बंगाल में इन्होंने इनकी कंपनी डाली और धीरे धीरे हमारे लोगों पर ये अत्याचार करने लगे। तो हमारा पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। यहां पर देखो, यहां पर है बैरकपुर और बैरकपुर जिस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एमपी के अंदर आता है भोपाल, या हम बोल सकते हैं कोई एक बड़ा स्टेट है उसके अंदर आता है। तो इसी प्रकार से जैसे कि हम बोल सकते हैं शाजापुर के अंदर आता है सुजालपुर, एमपी के अंदर आता है भोपाल। ऐसे ही बैरकपुर, और बैरकपुर के पास में था छावनी। तो बैरकपुर के छावनी में एक जो सैनिक रहते हैं, आर्मी रहते हैं, उनकी बटालियन थी। तो सैनिक की यहाँ पे जो बटालियन थी, यहाँ पर 19वीं बटालियन और एक थी 34वीं बटालियन। 34 बटालियन का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो यूनिट होती है आर्मी की, एक अपनी टुकड़ी होती है, उनको बटालियन कहा जाता है, उनका एक नाम रखा जाता है। इनका जो नाम था नेगेटिव इन्फेंट्री था, बोल सकते हैं नेगेटिव इन्फेंट्री, लेकिन ये हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। अब हम यह देखते हैं कि यहाँ पर हुआ ऐसा कि ये जो 34वीं नेगेटिव इन्फेंट्री अर्थात ये जो बटालियन थी, यहाँ पर एक मंगल पांडे नामक सैनिक था। और मुझे पूरा विश्वास है, आशा है कि मंगल पांडे का नाम आप सबने सुना ही होगा। जिन बच्चों ने नहीं सुना आज उनके बारे में जान सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैप हमने बनाया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपकी बुक में इस चैप्टर में आपको कतई ये मैप नहीं मिलेगा। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें और कोशिश यही करें कि यहाँ पर बने रहें और वीडियो को स्टार्टिंग से देखोगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब 34वीं बटालियन में मंगल पांडे था तो हुआ क्या, मंगल पांडे इस बटालियन में काम करता था तो इनको जो बंदूकें रहती वो दी जाती थी। और जो बंदूकें होती थी उनमें जैसे कि बारूद भरते हैं ऐसे बारूद भरा जाता था। तो होता ऐसा था कि यहाँ पे इनकी जो बंदूकें थी, इन बंदूकों को इनमें जो बारूद लगाया जाता है, या एक्चुअल में हम बोल सकते हैं तो इनको मुंह से फाड़ कर निकालना पड़ता था, जिसे हम बोल सकते हैं चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि यह जो चर्बी वाले कारतूस है यानी कि चमड़े से बने हुए। तो इस मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने बोला कि हम चर्बी वाले कारतूस को नहीं भरेंगे। चर्बी वाले कारतूस जब इसने मना किया तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, जब अंग्रेज की सेना थी, बड़े लोग अफसर रहते तो वो अंग्रेज लोगों की रहते थे, तो उनको भी थोड़ा सा गुस्सा आया। और एक्चुअली मना ऐसा किया जाता था कि जो चमड़े होते हैं है ना, तो ये होता था जब कराची होता था तो कराची से इनको समुद्र के अंदर से भर के लाते थे ताकि ये खराब ना हो। तो इनको जो चमड़े होते थे या हम बोल सकते हैं चर्बी वाले कारतूस में भर के लाते थे। तो होता ऐसा था कि इनमें गाय का मांस या वगैरह वगैरह ये कुछ होता था, तो चमड़े भी उनके होते थे। तो मंगल पांडे जो था एक हिंदू सेनानी था, तो इन्होंने इनकार कर दिया कि हम जो आपके हैं चर्बी वाले कारतूस नहीं भरेंगे, सपा मना कर दिया। और इसी जब इसने मना किया मंगल पांडे ने, तो अंग्रेज का एक सैनिक आया और इसको जब वो कैद करने के लिए आया, बड़े अफसर ने कहा कि आप जाओ और मंगल पांडे को गिरफ्तार करो। और जैसे ही मंगल पांडे को लगा कि यह मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है, मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, मंगल पांडे ने जोश में जुनून में उस कैप्टन की मृत्यु कर दी, जिसका नाम भी हम बोल सकते हैं कैप्टन बागटी। कैप्टन बागटी नामक एक अधिकारी था अंग्रेज सेनानी का। जब मंगल पांडे ने कैप्टन बागटी को मारा तो उनको गिरफ्तार कर दिया गया। और जो गिरफ्तार किया वह किया था 28 मार्च। और याद रखना ये वाला जो शब्द है 1857 बार बार आएगा और आपको बारंबार याद भी रखना है 1857, ठीक है। तो 28 मार्च 1857 को इसे पकड़ कर कैद यानी कि बंदी बना लिया, हम बोल सकते हैं बंदी बना लिया। और जब इतने बड़े अधिकारी की इन्होंने हत्या कर दी, मार दिया, तो बड़े लोगों ने या इनके जो अफसर थे, जब इनका कानून था, उन्होंने कहा कि इनको फांसी दी जाए।
तो इसी के बीच उन्होंने 8 मार्च या 9 मार्च, अलग अलग बुक की भाषा है, तो इनको 8 मार्च आप बोल सकते हो, 8 मार्च को इनको फांसी दी गई। और बात वही है, एक मिनट, इसके 10 दिन बाद, याद ऐसे रखोगे 28 मार्च है तो 28 मार्च के बाद में कितने दिन बाद, 10 दिन बाद, तो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अप्रैल। ठीक है, दिख तो रहे। तो अब देखो यहाँ पर ये याद रखना 8 अप्रैल या 9 अप्रैल, यहाँ पे डाउट मत होना। ठीक है, तो इनको क्या थी, मृत्यु, तो हम बोल सकते हैं कि जब मंगल पांडे की मृत्यु हो गई या फांसी दे दी गई, तो हिंदुस्तान या भारत की जितनी भी प्रजा थी, जितने भी लोग थे, सबके अंदर गुस्सा आया, सबके अंदर एक जोश आया कि हमारे सैनिक की आप लोगों ने हत्या कैसे की, और सभी लोग भड़ के आंदोलन के लिए जागरूक हो गए, कोई धरना करने लगे। जब ये सारी चीजें होने लगी तो जो चर्बी वाले कारतूस थे वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। एक और बात देखो, बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर छावनी में 2 बटालियन थी, एक 19वीं नेक्टिव इन्फेंट्री और एक 34वीं नेक्टिव इन्फेंट्री। यहाँ पर बंदूकें रहती थी, बंदूकों में चर्बी वाले कारतूस भरे जाते थे। तो उसी बटालियन में 34वीं नेक्टिव इन्फेंट्री की एक जो बटालियन थी, वहां पर एक मंगल पांडे नामक सैनिक था, और उस मंगल पांडे नामक सैनिक ने मना कर दिया कि हम आपके चर्बे वाले कारतूस नहीं भरेंगे। जब मंगल पांडे ने मना कर दिया कि हम आपके चर्बी वाले कारतूस भरने से मना किया, तो इनको कैप्टन बात एक अधिकारी था, और वो इनको जब बंदी बनाने के लिए आया तो जोश में आके, जुनून में आके, मंगल पांडे एक सैनिक था, बहादुर था, उसी के चक्कर में उन्होंने जो ये कैप्टन बात के नाम एक सैनिक था, अधिकारी था, उनको वहीं पे गोली मार दी। इनसे इनके हथियार ले लिए, इनकी जो जॉब थी, ये हम बोल सकते हैं कि आर्मी में उस टाइम पे भर्ती थे। तो इनको पकड़ कर इनको जेल भेज दिया गया। कब, 28 मार्च 1857, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। इतना क्लियर है? ठीक है। अब जब देश में गुस्सा, जोश, जुनून जब फैलने लगा, तो इनको कुछ दिनों के लिए चर्बी वाले कारतूस को भरने से मना किया, और फिर वही बात कुछ दिनों बाद वापस इन्होंने चालू किया। तो अब देखो हुआ क्या, यहां पर था मेरठ, यहां पे है मेरठ, और यहां पे मेरठ में एक जो सैनिक थे, उसमें भी जिस प्रकार से यहाँ पे बटालियन थी, उस प्रकार यहाँ भी बटालियन थी। तो यहाँ पर 90 सैनिक थे, और इन 90 सैनिक में से 85 सैनिक ने मना कर दिया कि हम आपके चर्बी वाले कारतूस नहीं भरेंगे। जब इन्होंने मना कर दिया तो इनको पकड़कर बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, और इन्होंने जोश में आकर, जुनून में आकर, अब देखो जब यहाँ पर एक था, सिर्फ एक मंगल पांडे, तो उन्होंने हत्या कर दी थी उनके अधिकारी की। तो यहाँ पर कितने, 85, तो ये तो आग लगा देंगे पूरे शहर में। ठीक है, तो 85 सैनिक थे, और वो भी आर्मी के सैनिक थे, याद रखना। 85 सैनिक ने पूरे जेल में जितने भी बंदी थे, जो कैदी थे, उनको सबको क्या करवा दिया, आजाद करवा दिया, पहला काम। दूसरा काम, उन्होंने सैनिकों को अपने अंदर लिया कि आप हमारे साथ रहो। तीसरा काम, उन्होंने यहाँ पे ऐसा किया कि जितने भी अंग्रेजों के अधिकारी थे, सबसे लड़े, सबको मार मार कर फेंक दिया, और इसी प्रकार से सब लोगों को जागरूक किया कि आप आओ हमारे साथ लड़ो, और उसी को क्या बोलते, क्रांति। तो हम बोल सकते थे 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम की जो हमारी क्रांति शुरू हुई थी, हम उसको लिख सकते हो। यहाँ पे डेट याद रखना, 10 मई, और 10 मई को यह सारा कांड हुआ था। 10 मई को पूरे मेरठ में क्या हो गई, क्रांति फैल गई। अब जब मेरठ में स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे और भी फैलेगी, है ना। तो अब जब 10 मई को, और पॉइंट याद रखना, 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम बार बार नहीं बोलेंगे, आपको ही याद रखना। जब 10 में लिखा तो ऑटोमेटिक 1857 आपको लिखना ही, और ये सारी चीज नोट भी करना। अब 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति फैली, तो यहाँ पर एक नेतृत्व करने वाला या संचालन करने वाला एक व्यक्ति भी होना चाहिए, जैसे मोदी जी। अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्य में, अपने अपने गांव में एक मुखिया होता है। तो मेरठ के जो उस टाइम के जो मुखिया थे या नेतृत्व करने वाले थे, वह थे कदम सिंह। तो याद कैसे रखोगे कदम सिंह को, कि सबसे पहले क्रांति शुरू हुई तो कदम रखा, तो सबसे पहले क्रांति ने मेरठ में क्या रखा, कदम से, तो कदम सिंह। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि मेरठ का नेतृत्व किसने किया था, तो कदम सिंह ने किया था।
तो यहाँ से मेरठ से चलने के बाद में अब देखो उस टाइम पर मेरठ में इतनी सारी आग लगा दी, और मेरठ लगाने के बाद में यहाँ पे था दिल्ली, और यह जो दिल्ली था यहाँ पे लाल किला था, और लाल किला आपको पता ही है कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो यह लोग यहाँ से संचालन करते हुए गए कहां पर, दिल्ली, और यहाँ पे दिल्ली भी एक इनको बढ़िया एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चाहना चाहिए। तो यहाँ पे दिल्ली पे जो इनका इस प्रकार से सपोर्ट कर सके एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल शासक, जो मुगल वंश था, मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक जिसका नाम हम बोल सकते हैं बहादुर शाह जफर। उसका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर। और याद रखना जब दिल्ली है याद कैसे रखोगे, दिल्ली है तो दिल्ली में तो बहादुर व्यक्ति चाहिए भाई, राजधानी है, छोटे मोटे से काम चलेगा नहीं। बहादुर शाह जफर द्रती, याद रखना द्रती, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्रती। आपकी बुक में लिखा है, पूरा नाम लिख लेना, पूरा नाम लिखने नहीं बैठेंगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने। अब हुआ क्या, जब मेरठ में धीरे धीरे आग फैली तो बहादुर शाह जफर यहाँ पे थे, तो बहादुर शाह की जो सेना थी, इनके कुछ आदमी थे, दिल्ली के भी जितनी थी, तो इनके लोगों ने अलग अलग राजा जो मराठा रहते थे, या हम उनको बोल सकते हैं कि छोटे छोटे गाँव में या उनकी अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि मुखिया लोग जो होते हैं, उन लोगों को उन्होंने यहाँ से इकट्ठा किया, और जब सबको इकट्ठा किया तो यह भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो जब बहादुर शाह पूरी ताकत से लड़े, उनकी सेना लड़ी, मेरठ के लोग भी यहाँ आ चुके थे, और क्रांति तो शुरू हो ही चुकी थी। तो बहादुर शाह जफर खूब लड़े, लेकिन इनकी कुछ वजह थी, बहुत सारी वजह की वजह से ये क्या हो गए, यहाँ पर पराजित हो गए। और जब ये पराजित हो गए तो इनको बंदी बना लिया गया। क्या किया, बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाने के बाद में इनको रंगून भेज दिया गया। याद रखना कहां पर, रंगून। और रंगून एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है, म्यांमार। म्यांमार इनको बंदी बनाकर भेज दिया गया, और यहाँ पर इनकी 5862 में मृत्यु भी हो गई थी। याद रखना 5862 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनको फांसी दे दी गई रंगून में। इतना क्लियर है, ये सारा डाटा समझ में आया। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरठ का भी जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर पिक्चर से सैनिक थे, उन्होंने किस प्रकार से क्रांति फैलाई, किस प्रकार से लोगों को जेल में सेड़ा, और इन्होंने एक अलग अलग तरीके से आगे बढ़े। अब बहादुर शाह जो जफर है, इनकी भी सारी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है, एक प्रश्न उठता है कि सर मंगल पांडे है, कदम सिंह है, बहादुर शाह जफर है, अलग अलग लोग, ये लड़े क्यों थे? हम यह बोल सकते हैं कि सर ये लड़ने का कारण क्या था, ऐसी क्या जरूरत पड़ी तो हम लोगों को अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत पड़ी। और ये कोई फालतू की बात नहीं, ये आपकी एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2020 की अभी एग्जाम निकली थी, सोशल साइंस का एक पेपर आया था, उसमें यह क्वेश्चन कहा गया था कि 1857 का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण याद रखना, चर्बी वाले कारतूस भरने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और तात्कालिक कारण अभी जैसा कि हमने बताया, तो कैसे लिखोगे कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जब चर्बी वाले कारतूस या मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से मना कर दिया गया, और यही क्या था, तात्कालिक कारण था। तो अब देखो क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जरूरत क्या थी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। तो हम एक भाषा में बोल सकते हैं कि भारतीय लोग अंग्रेज लोगों से असंतुष्ट क्यों थे, और असंतुष्ट थे इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इतना रामलीला की। तो अब देखो होगा क्या, जब असंतोष लोग हैं तो इसके कुछ कारण होंगे, तो असंतोष होने के कुछ कारण होंगे, इसी कारण से हम इसके कुछ पॉइंट है वहां लिखते हैं। उससे पहले आप एक काम करो, जितनी भी चीजें एक बार नोट्स करो, यदि नोट करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इतना आप कॉपी करो, ठीक है। तो देखो इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार 1 मिनट में सारी चीजें वापस बताता हूँ, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ गए। बैरकपुरी छावनी, ठीक है, नामक एक स्थान था, यहाँ पर एक मंगल पांडे नामक सैनिक था, और उसने मना कर दिया कि हम चर्बी वाले कारतूस नहीं भरेंगे। और जब मंगल पांडे ने मना किया, और ये क्वेश्चन बनता है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसका तात्कालिक कारण बताइए। तो अब हुआ क्या, जब मंगल पांडे ने मना कर दिया कि हम चर्बी वाले कारतूस नहीं भरेंगे, तो उसी समय
एक अधिकारी आया पकड़ने के लिए, कैद करने के लिए, लेकिन मंगल पांडे ने जोश में आके, जुनून में आके उसकी हत्या कर दी। जब बड़े अधिकारी की हत्या कर दी तो उस टाइम पे जो प्रशासन था, जो कानून था, अंग्रेजी सेना का, ब्रिटिश सरकार का, उन्होंने मंगल पांडे को कहा, और याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 28 मार्च 1857 को क्या किया था, बंदी बनाया था। और उसके जस्ट 10 दिन बाद, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 8 अप्रैल को क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या दे दी, फांसी दे दी। कुछ दिनों तक तो चल रहे कारतूस भरने से उन्होंने मना किया। फिर अप्रैल के बाद में कौन सा महीना आता है, मई। और मई में क्या होगा, देखो अब मई में क्या होगा, कुछ 10-15 दिन तो उन्होंने रोका कि नहीं भरते हैं, फिर उन्होंने वापस स्टार्ट किया। और जब वापस यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पे मेरठ था, और मेरठ जो था वहां पे 90 सैनिक थे, और उन 90 सैनिकों में से 85 सैनिक ने मना कर दिया कि हम चर्बी वाले कारतूस नहीं भरेंगे। तो जब एक मंगल पांडे ने इतना कुछ किया तो 85 क्या करेंगे, तो 85 ने जो जेल थी उनमें जो जितने भी कैदी थे उनको बाहर निकाला, और जेल में क्या कर दी, आग लगा दी। पूरे जितने भी मेरठ में या जितने भी अंग्रेजी सैनिक थे उनको सबको क्या कर दिया, मार गिराया। और यहीं से उन्होंने कहा गया कि यहीं से क्या हुई, क्रांति शुरू। और कहा जाता है कि यहीं से हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है, यहीं से क्या थी, क्रांति शुरू। तो 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई। और क्रांति यहाँ से फैलकर पूरे भारत में फैलने वाली थी। तो यहाँ से कहाँ गई, दिल्ली गई। तो दिल्ली के जो राजा रजवाड़े थे, ठीक है, तो उस टाइम पे जब दिल्ली में क्या चाहिए, बहादुर व्यक्ति चाहिए। और बहादुर क्या है, बहादुर शाह जफर, जो कहा जाता है कि मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक था। कौन था, बहादुर शाह जफर। और याद रखना द्वितीय, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर भी जितना जोश था, जितना जुनून था, उनके राजा थे, सबसे अच्छी तरह से लड़े। और लड़ने के बाद में परिणाम कुछ इस प्रकार आया कि वो पराजित हो गए और उनको बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर उनको रंगून, याद रखना रंगून में कहां पर, म्यांमार, रंगून के म्यांमार में उनको भेज दिया गया। और 1862 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इतनी सारी बातें कुछ और है, और इसके जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमने कहा कि सर ये क्रांति फैली क्यों, तो हमारा अगला जो पॉइंट आएगा वह भारतीय लोग अंग्रेज सेना से या अंग्रेज प्रशासन से असंतुष्ट क्यों थे, या असंतुष्टि के कारण बताइए, पहला पॉइंट, ठीक है। अब जब यह पॉइंट स्टार्ट होता है तो आपने बताया कि सर बहादुर शाह जबरदस्ती हारा क्यों, पराजित क्यों हुआ, तो इसका पॉइंट भी हम आगे कर दें। उससे पहले देखो याद रखना, जब बहादुर शाह जबरदस्ती को बंदी अंदी बना ले तो क्रांति में कहीं ना कहीं क्या होगा, असर होगा। मतलब दिल्ली का ही राजा हार गया तो दूसरे राजे क्या दम टेकेंगे, नहीं। लेकिन फिर भी कुछ समय लड़ाई चली, नहीं चली। तो ये हारा क्यों सर, पराजित क्यों हुआ, तो इसके कुछ कारण थे। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम में असफलता का कारण बताइए, ठीक है। तो ये जो कुछ डाटा है इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से सारी चीजें समझ में आ जाए। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय लोग अंग्रेज प्रशासन से असंतुष्ट क्यों थे। तो देखो पहला पॉइंट आता है राजनीतिक कारण। पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक कारण, और कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं। राजनीतिक कारण क्या था, तो राजनीतिक कारण में हम ज्यादा ना बात करते हुए एक बात याद रखना, जो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास का पहला चैप्टर है, यह बात कतई मत बोलना कि सर आपने तो ये बताया। हम आपको वह बात बता रहे हैं जो आप बड़ी आसानी से इस पूरे टॉपिक को क्या करो, कंप्लीट कर लो। और जैसा कि हमने कहा कि हमने जो चीज आपको पढ़ा रहे, जैसी चीज हम आपको बता रहे, शायद ही आपको इस प्रकार से कोई पढ़ाएगा और शायद ही आपके माइंड में इस तरह से कोई बात बैठेगी, क्योंकि आपकी बुक में लिखे हैं सारी चीजें। यदि आप पढ़ना, नींद आ जाएगी पढ़ते पढ़ते, लेकिन जब हमने पढ़ाया है और सारी चीजें आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। लेकिन जब ये चैप्टर हम एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे तो ये जितनी भी चीजें हैं इसमें कुछ टॉपिक छूटे हैं, जैसे कि हमने देखा होगा डलहौजी, है ना, गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग कौन था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो छूटे हुए हम उनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्योंकि एक लेक्चर में इतना तो समय नहीं होता है कि सर आपको सब कुछ पढ़ा दे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी चीज आपको पढ़ाई जाए सारी आपके यहाँ पे माइंड में बैठ जाए। ऐसा नहीं है कि सर आंख मीचो तात्कालिक कारण क्या था, तो आंख मीच के तोते जैसे, नहीं, तोते जैसे बिल्कुल भी नहीं बताना है।
हमारे सारे कॉन्सेप्ट सारे, और याद रखना रट कर कोई भी चीज में कोई इतिहास या रातों रात इतिहास नहीं रचा जाता, ठीक है। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और पूरी की पूरी हम जैसे एक कहानी बता रहे हैं स्टोरी टाइप में, आप एक स्टोरी जैसे याद रख सकते हो, एक स्टोरी टाइप से जब तुम आप सारी चीज याद रखोगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगी, और आप एग्जाम में क्या करोगे, बड़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन के बना दोगे, और इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहाँ तक कि चाहे कहीं से भी कैसा भी ऑब्जेक्ट आ जाओ आप आसानी से बना दोगे, और ना ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। और आपको मार्क्स देने वाला भी इतना ही नंबर ज्यादा से कोशिश करेगा कि यार 5 नंबर का क्वेश्चन इसको मैं 6 दूं क्या। यदि आप हम जिस तरीके से समझाएंगे बताएंगे उस तरीके से यदि आप लिखोगे तो याद रखना, वो लंबे लंबे पेज में लिखने की आदत है छोड़ दो, ठीक है। जितना छोटा लिखोगे बस सारी चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो जितना बड़ा लिखोगे इतनी चीजें आप भूलते जाओगे। मैं से कतई नहीं बोल रहा हूँ कि सर आप बोल रहे हो कि हम एग्जाम में ऐसा लिखेंगे ना, ऐसा नहीं, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको याद ऐसे ही करना है। आप फिर कॉपी बना रहे हो बिल्कुल बहुत अच्छे से सजा कर बनाओ, लेकिन याद किसे करना है, ऐसे करना है जिस प्रकार से हमने कहा मंगल पांडे था, कदम था, बहादुर शाह जफर था, इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना, और याद होगा, इसकी गारंटी हम दिला दे। और जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी ना हमारी, जब हम आपको सारे क्वेश्चन सारी चीजें बताएंगे तो याद रखना। और हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, याद रखना 8 अगस्त यानी कि शनिवार के दिन से, ठीक है, 8 अगस्त शनिवार के दिन से रात की 8 बजे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो 8 अगस्त से आपके जितने भी दोस्त हैं उनको बोलो और कोशिश करो कि 8 बजे जितने भी लोग हैं सारे लाइव में, और लाइव क्लास में आपको सारी चीजें क्लियर होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो कब से, 8 अगस्त से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। बता देना जो भी आपके दोस्त हो या जो भी है, खैर आपको तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो अब देखो असंतुष्टि के कारण क्या थे, सर क्या कारण था कि हमारे लोग अंग्रेज लोगों से लड़े, तो इसके बहुत सारे कारण थे। तो हम एक एक पॉइंट से एक एक चीज आगे बढ़ते हैं। कुछ डिटेल भाषा में हम इसलिए बोल सकते हैं कि सर उन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया तो उनकी प्रशासन, जैसे कि आज मोदी सरकार है, भाई मोदी सरकार हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर लगा देगी, बहुत ज्यादा टैक्स लगा देगी। हमारे गेहूं में मान लो हमारे गेहूं 1 बीघा के कुछ पैदा होते हैं, हमने 50,000 की पैदा की, जिसमें 50,000 में से 40,000 गवर्नमेंट ने ले लिए कर के रूप में, तो हम क्या कहेंगे, तो हम उनसे क्या होंगे, असंतुष्ट होंगे। इसे ये कारण वहां पे था। तो यहाँ पे देखो राजनीतिक कारण यह था कि यहाँ पे एक सहायक संधि, अब सर ये क्या सा वर्ड है सहायक संधि, ठीक है क्लियर हो जाएगा। सहायक संधि और एक था हड़प नीति। सहायक संधि में जो, सहायक संधि का मतलब होता है सहायता करना, वो लोग हमारी सहायता करते थे। जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड है, उस फ्रेंड ने हमने कहा कि सर हम आपकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, हम आपकी सहायता करें, तो हम खुश हो गए कि बड़ा हमारी दोस्त है सहायता करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है आप हमारी सहायता करो, और हम तो सोचे कि बेचारा हमारी सहायता कर रहा है, और सहायता के चक्कर में क्या किया उसने, तो हमारी जमीनें थी, हमारी बातें थी, हमारी जितनी भी सारी चीजों को क्या किया, लूट लिया, और वो हम पे क्या करने लगा, कब्जा करने लगा। तो सहायक संधि का मतलब यही था कि वो आपको एक कुछ बोलते थे कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं, या बहुत सारे वो सहायक संधि अपने आप में एक टॉपिक है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन अभी समझने के लिए इतना ही समझो कि यहाँ पे जो सहायक संधि थी, ठीक है, उसकी वजह से एक राजनीतिक कारण था। दूसरा था हड़प नीति। हड़प नीति का सीधा सा अर्थ यह था कि जो डलहौजी था, कहा जाता है कि डलहौजी की हड़प नीति क्या थी, है ना। तो हड़प नीति यह कहा जाता है कि वह हमारे पास में मतलब अंग्रेज लोग थे, और अंग्रेज लोगों ने हड़प नीति अपनाई थी कि आप जाओ और जो कुछ व्यक्ति है उनको आप गोदी लो कि भाई ये हम इसको नाना रख रहे, ये रख रहे, ठीक है, कि आज हमारा लड़का, और उस चक्कर में वो क्या कर लेते थे, उनकी जो जमीन थी वो हड़प लेते थे, और इसी को क्या बोलते हैं, हड़प नीति। तो सहायक संधि और हड़प नीति, और इसके बहुत सारे कारण थे। राजनीतिक कारण में हम यह भी बोल सकते हैं कि उन लोगों ने हमारे कानून व्यवस्था थी वो बहुत बेकार रूप से दी, ठीक है, उन लोगों की हमारे ऊपर जो शासन करने की प्रणाली थी वह बहुत ही बेकार थी, जिससे हम क्या हुए, असंतुष्ट हुए। अब लिखोगे कैसे, एक पॉइंट बता रहे, याद रखना,
कि 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम में असंतुष्ट के कारण में सबसे मुख्य कारण एक राजनीतिक कारण भी था। उस राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी जैसे द्वारा सहायक संधि जैसे और हड़प नीति जैसी उन्होंने प्रणाली अपनाई, जिससे भारतीय लोग बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट थे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था भाषा। अब भाषा से आप क्या समझते हो? अंग्रेज थे तो अंग्रेज क्या बोलते? अंग्रेजी। तो बहुत सारे लोग बोलते थे अंग्रेजी, और हमारे राज्य में सब तरह से अलग अलग थे भाई। कहीं पे हिंदी चल रही है, कहीं पे मलाली चल रही है, कहीं पे तेलुगु चल रही है, कहीं पर अंग्रेजी चल रही है। तो हमारे यहाँ क्या थी? सब अलग अलग। पंजाब में जाओ पंजाबी बोल रहे हैं, है ना। गुजरात में जाओ कुछ और चल रही है, एमपी में जाओ और कुछ चल रही है। तो जब यहाँ पे भाषा का प्रभाव चला तो वहां लोग चाहते थे लॉर्ड मेकाले। कहा जाता है कि लॉर्ड मेकाले एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमारी जो भाषा प्रणाली थी उस पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। तो लॉर्ड मेकाले ने जब एक संसद होती है ना, उस संसद में उसने एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव रखा कि आज से हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करेंगे कि सारे लोग किस भाषा का प्रयोग करें? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें। तो अंग्रेजी बोले तो भारतीय लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हुए कि भाई हम तो स्टार्टिंग से हिंदी बोलते आ रहे। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी बोलो ना, सारी चीजों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है ना। संविधान है तो वो अंग्रेजी में लिखना, जितनी भी बुकें हैं, जितनी भी किताबें हम आपको शिक्षा दें तो अंग्रेजी में देंगे, तो वो उनकी भाषा का क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार कर रहे। तो यह हमें क्या नहीं आया? पसंद नहीं आया। तो लिखोगे कैसे? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक मुख्य कारण भाषा का प्रभाव भी था, जिसमें लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी भाषा अपनाने की नीति अपनाई थी। तीसरा पॉइंट है संस्कृति। और संस्कृति में हमारी संस्कृति और कुछ हमारे रहन सहन अलग है, हम अलग है भाई। हम हमारे अलग जगह पे जाते हैं तो कोई धोती पहनते हैं, कोई पजामे पहनते हैं, पेंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, सब अलग अलग तरह से क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। वह लोग बोलते हैं कि नहीं आप तो जीन्स पहनो, हमारे जैसे घूमो फिरो, है ना। तो अलग अलग तरीके से। तो संस्कृत में क्या प्रभाव पड़ा कि आप ऐसे मत रहो। हमारे इसमें देखा होगा कि राजस्थान में बहुत सारे गाँव में मुंह ढकते हैं, है ना। तो वो बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं, मुंह नहीं ढकते। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों का क्या किया? हमारी संस्कृति पे गहरा प्रभाव डाला, और इसका भी एक विशेष कारण था। तीसरा पॉइंट है परंपरा। अब परंपरा से बात है, ठीक है। परंपरा से हम हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार है, जैसे कि अब क्या थी? राखी थी, तो हमने राखी हमारे हिसाब से बनाई। तो वह लोग बोल रहे कि नहीं आपको आज से राखी नहीं बनवानी। हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो कुछ परंपरा के भी क्या थे? कारण थे। आर्थिक स्थिति में हमने अभी देखा जैसे कि क्या है? किसान लोग हैं, ठीक है। किसान लोगों को क्या किया कि बहुत से ज्यादा उन्होंने फसल पैदाई। मान लो 50,000 कि उन्होंने खेती की, और 50,000 में से 40,000 उन्होंने क्या दिया? कर। तो इसका भी क्या था? बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था। छठा पॉइंट है सामाजिक कारण। और सामाजिक कारण तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। जैसे कि हम हमारे जैसे कि बजरंग दल है, शिवसेना, हम हमारे एक दल बनाते हैं, हम अपने समाज के लिए सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक हमारे समाज का कोई नेतृत्व करने वाला रहे, लेकिन उन्होंने इससे क्या किया था? इनकार किया था, मना किया था कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो यह चाहते थे कि इन लोगों में क्या ना हो? एकता ना हो। अगला पॉइंट है सैनिक। सैनिक में असंतुष्ट के कारण थे। सैनिक में असंतुष्ट के कारण कैसे थे? मान लो अंग्रेज सैनिक है, और अंग्रेज सैनिक को कितने मिल रहे? 50,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं। और हमारा जो सैनिक थे उनको कितने मिल रहे हैं? 10,000, किसी को 15,000। बड़े पद पर किनको बिठाएंगे? अंग्रेज को। और हमारे लोगों को ऐसे ही छोटे मोटे काम देना, भाई कपड़े धोना, रोटी बनाना, जूते को पॉलिश करना, और जितने भी बड़े काम थे जैसे कि व्यवस्था करना, लोगों को कहाँ भेजना कहाँ नहीं भेजना, मैनेजमेंट का सारा किन लोगों का काम था? तो काम तो करे कम ये, और पैसे इनको ज्यादा, और जो ज्यादा काम कर रहे हैं उनको पैसे कम। और क्या था? इनकी सैलरी भी कम थी, इनको हथियार मन चाहे नहीं मिलते थे, इनको ब्रांडेड चीजें मिलती थी। खाने पीने में इनको बोलते थे भाई आप रोटी और ऐसे ही खाओ, रोटी दाल, वो बड़े पूरी भज्जे खा रहे हैं। इसका भी क्या था? बहुत सारा प्रभाव था। तो क्या आपको यहाँ और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या आपको यह समझ में आया? और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए टॉपिक बनता है कि इस टॉपिक में हमने इतनी सी बात में आपको बहुत सारा करवा दिया। मतलब हम बोल सकते कि आपको 6 से 7 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली करवा दी, और वो भी कोशिश यही करता है कि आपके दिमाग पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े और आपको सारी चीज याद हो जाए, और याद हो भी गई होगी।
तो पहला कारण था राजनीति, दूसरा था भाषा, तीसरा था संस्कृति, चौथा था परंपरा, पांचवा था आर्थिक, छठा था सामाजिक और सातवां था सैनिक। सर क्या ये क्रम से लिखना जरूरी है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको जो पॉइंट पहले याद होता है, जो आता है वो आप पहले लिख दो। क्या सर एक दो पॉइंट भूल जाएंगे तो क्या होगा? बेटा आप मन से भी 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हो। ये तो हमने साथ ही लिखे, जगह नहीं थी देखो, नहीं तो और भी सारे बहुत सारे कारण थे जिसमें हम लिख सकते थे। समझ में आ रहा है? हम उसमें कानूनी व्यवस्था लिख देते। कानूनी व्यवस्था क्या है ना? कानूनी व्यवस्था की रहन सहनता हम बता देते कि हमारी रहन सहनता पर प्रभाव पड़ा, बहुत सारे रीजन थे। तो यह असंतुष्टि के कारण था। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1857 स्वतंत्र, ये बहुत पॉइंट है जो उलझता है ना, याद रखना। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके असफलता का कारण क्या था? ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना संगठन और एकता। सर ये वही पॉइंट है, जब ये बहादुर शाह जफर ने हार गए थे ना, तो पराजित हुए। तो पराजित क्यों हुए थे? इसके बेटा बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। देखो क्यों हम लोग आजाद कब हो जाते? 1897 हो जाते, जब झांसी की रानी की बात सुनोगा ना, झांसी की रानी, तभी झांसी की रानी के टाइम पे हम क्या हो जाते? आजाद हो जाते, अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते। क्या कारण था कि हम आज तक गुलामी में रहे? आज तक तो नहीं बोल सकते, 1947 तक, है ना? तो पहला कारण क्या था बेटा? संगठन और एकता। हम हमारे जितने भी लोग थे अलग अलग जगह पर रहते थे, इनमें इनके पास क्या नहीं थी? एक संगठन नहीं था, एक क्या नहीं थी? एकता थी। जिसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेज लोगों ने उठाया। और अंग्रेज लोगों ने जब इस चीज का फायदा उठाया तो हम पराजित हुए। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, परंपरावादी हथियार। हमारे पास तो वही धनुष है, भाले हैं, पत्थर है, तलवार है। और उनके पास क्या थी? उनके पास आधुनिक हथियार, जैसे कि तलवार के साथ साथ में बंदूक है, तोप है, कुछ बम टाइप भी थे, वगैरह वगैरह। उनके पास में बड़ी बड़ी मशीनें थी, है ना? और हमारे पास छोटे मोटे हथियार थे, जिसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा कि हम लोग क्या हुए? असफलता हो गए, युद्ध को जीत ना पाए, मतलब उस टाइम में हम आजाद ना हो सके। तीसरा पॉइंट क्या था बेटा? सामंतवादी। सामंतवादी का मतलब ये कि जैसे कि बुंदेलखंड है, ठीक है, बुंदेलखंड है, कहीं पे झांसी है, कहीं पे ग्वालियर है। इन अलग अलग लोगों से अलग अलग जो सामंतवादी लोग थे उनसे भी बहुत सारा प्रभाव पड़ा, है ना? अगला आपका जो पॉइंट आता है वो समय से पूर्व, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, समय से पूर्व। तो समय से पूर्व कैसा हुआ था कि हमारे लोगों ने प्लानिंग की थी कि मान लो उन्होंने क्या कहा था कि हमारी जो स्टार्ट होने वाली है, हम जो क्रांति स्टार्ट करेंगे वो 10 मई को स्टार्ट करेंगे। कब करेंगे? 10 मई को स्टार्ट करेंगे। इन्होंने एक निश्चित डेट बनाई कि हम 10 मई को क्या करेंगे? क्रांति शुरू करेंगे, है ना? या कुछ भी एक एडजस्ट इन्होंने प्लानिंग बनाई थी, लेकिन रियली यदि हम आपको बताएं तो ये मई में बिल्कुल भी नहीं थी। इनको बताया गया था कि हम कब स्टार्ट करेंगे? 15 जून को, या 15 जून वाली इनकी डेट थी कि हम 15 जून को क्या करेंगे? क्रांति शुरू करेंगे। ये इन्होंने सबके पास में मैसेज, जैसे कि सबको पता है कल क्या राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, एक डेट फिक्स हुई। कब हुई? कल, यानी कि 5 अगस्त को क्या होगा? 5 अगस्त 2020 को क्या होगा? राम मंदिर अयोध्या में निर्माण होगा। तो हमने एक तारीख डिसाइड की, और यदि इस तारीख को हम सोच रहे हैं कि हम वहां पर चलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब हम कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, और यदि इससे पूर्व उन्होंने बात कहा कि हम तो 1 तारीख को ही बनवा रहे हैं, तो हमारी जो प्लानिंग वो फिर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो दूसरा जो कारण था आपका हुआ था समय से पूर्व। इन्होंने क्रांति का जो समय निश्चित किया था वो 15 जून किया था, लेकिन क्रांति शुरू कब हो गई थी? 10 मई। जैसा कि हमने बताया 10 मई से क्रांति शुरू हो गई, जिसकी वजह से जिन लोगों को वहां पे पहुंचना था वो पहुंच नहीं पाए, जिन लोगों को जो हत्या की व्यवस्था करनी थी वो हत्या नहीं हो पाए। इन्होंने जितने भी इनके प्रोग्राम बनाए थे, इन्होंने इनकी जितनी भी व्यवस्था बनाई थी सारी क्या हो गई? फेल हो गई। अगला जो पॉइंट आता है आपका वो आता है स्थानीयता। स्थानीयता का मतलब नहीं है कोई सुजालपुर रहता है, कोई शाजापुर रहता है, कोई भोपाल रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर रहते थे। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि हम बात कर लें कि मेरठ में कदम सिंह रहते थे, बहादुर शाह दिल्ली में रहते थे, है ना? कोई बैरकपुर रह रहा है, कोई ग्वालियर रह रहा है, कोई कानपुर रह रहा है, कोई लखनऊ पर रह रहा है। सब अलग अलग जगह पर रहते थे, जिसकी वजह से भी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पाए, जुट नहीं सके, इसलिए क्या हुआ? हार गए। भाषा के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मान लो हम कहाँ पे चल गए? तमिलनाडु तरफ चल गए, आंध्र प्रदेश में चल गए, तो उधर हम जो भाषा बोलते हैं बेटा, हम हिंदी बोलते हैं, उनको हिंदी क्या समझ में आएगी? ना। और वो जो लैंग्वेज बोल रहे क्या वहां पे समझ में आएगी? बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कहीं पंजाबी चल गए, कहीं गुजराती चल गए,
तो ये अलग अलग राज्य से अलग अलग भाषा का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिन वजह से हम उन तक संकेत पहुंचाना चाहते थे, संदेश पहुंचाना चाहते थे, वह नहीं पहुंच पाए, जिसका कारण भी असफलता का एक कारण था। और बहुत सारे ऐसे कारण थे, इसमें बेटा आप आराम से लिख सकते हो, जितने से ज्यादा नंबर आते हैं उससे ज्यादा ही नंबर लाओगे, ठीक है। और यहाँ से एक भी आपका कॉन्सेप्ट, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसमें और भी सारे पॉइंट है, जिसमें खास कर झांसी की रानी सर भूल गए, तात्या टोपे, नाना साहेब, है ना, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, जगदीश, ये बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक लेक्चर में इतनी सारी बातें हम नहीं कर सकते। लेकिन जब भी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्या होगी, बताई जाएगी। तो याद रखना, आपको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। बस शर्त ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है पेन और कॉपी लेकर बैठे और जैसा कर रहे हैं ऐसा करें, जैसा बना रहे हैं ऐसा बनाए, जहाँ पे जो चीज लिखी जा रही है वहां पे लिखो, तत्काल उसी समय सारी चीजें समझो, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और 8 अगस्त से 8 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, लाइव क्लास, शनिवार के दिन से, याद रखना। तो सभी स्टूडेंटों को आना है, और हम हमारा जो चैप्टर 1 है मैथ्स में, वहां से स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास में। फिर हम देखते जाएंगे, यदि किसी को टाइम की प्रॉब्लम से, किसी को क्या दिक्कत है तो कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन याद रखना, आप यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हो, बेटा आप चाहते हो कि हमें बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, सर हम चाहते हैं कि हमें टॉपर है, तो आप बिल्कुल आ सकते हो। हमारा उद्देश्य ना बल्कि आप लोगों को पढ़ाना, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि आप हमारे क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करो। और बेटा पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन पढ़ने का सबके अलग अलग तरीके होते हैं। स्कूल में पढ़ाई होती है, कोचिंग में होती है, लेकिन हमारा पढ़ाने का उद्देश्य अलग ही है। हम जितनी भी चीज बताते हैं, न मात्र सिर्फ हम किताबों बातों को बताते हैं, हम वही चीज बताते हैं जो वास्तविक कहानी है, जिनको आप समझ सको, जो आपके माइंड में जाए। तो आपको कोशिश यही करना है कि आप हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताएं। यदि आपको बढ़िया लगता है तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्या हो, हमारी लाइव क्लास मिले। तो याद रखना, 8 बजे से 8 अगस्त को आपको क्लास मिलेगी, बिल्कुल भी मिस ना करना। लेकिन मैथ्स में जितने भी उससे पहले वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, उन वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और वो वीडियो यदि आप नहीं देखते हो तो बेटा आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करें, ताकि वह भी इसका फायदा उठाए। तो आज हमने सामाजिक विज्ञान पढ़ा, जिसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या बातें हैं, तो आप हमें डाउट्स में भी पूछ सकते हो। और कुछ बातें हैं, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे लाइव क्लास में आपके डाउट क्लियर। और हाँ, एक बात और सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यदि कोई स्टूडेंट है या आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो आपको जो वीडियो है, ठीक है, वीडियो के नीचे एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक में आपको जैसे क्लिक करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से क्या हो जाओगे, ऐड हो जाओगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको हमारी कहाँ पे मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। जो भी खास चीजें हम यूट्यूब पर तो यहाँ पर बता नहीं सकते कि क्या क्या प्रोसेस है। सेकंड बात, आप हमारे और भी वीडियो देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारी पिछली क्लास देखें, तो आप क्या करोगे, वहीं पर नीचे लिंक दी गई है, और उन लिंक में आप जाकर क्लिक करें, ताकि आपको वह वीडियो भी मिल सके। तो बेटा ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप हमारे चैनल को लाइक करना कतई ना भूलें, क्योंकि हम हमारी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। और यदि आपको भी लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।